जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम मंदिर, सबके घर में एक छोटा सा मंदिर होता है। किसी के घर में छोटा मंदिर होता है, किसी घर में बड़ा मंदिर होता है, किसी का छोटी सी जगह में छोटी सी मंदिर होती है, किसी के एक रूम में ही मंदिर होता है। तो दोस्तों अगर मंदिर है आपके घर में तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने मंदिर में आप रखते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं रखते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हमें रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस जरूर दबाएं कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। हम और भी नई नई जानकारियाँ लेके आएंगे। अगर आप हमें लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि मेरी बहनें हमें सपोर्ट कर रही हैं। तो चलिए, सबके घर में मंदिर है, मंदिर में क्या रखते हैं। मंदिर में लोग कहते हैं कि माचिस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर मंदिर में आप माचिस नहीं रखेंगे तो दिया किससे जलाएंगे, किससे जलाएंगे दिया। तो फिर माचिस तो रखनी पड़ेगी ना दिया जलाने के लिए। तो मेरी बहनों को बता दूं कि मंदिर में माचिस तो रखनी चाहिए, लेकिन ये जो माचिस की जली हुई तिल्ली होती है, इसे हमें मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप दिया जलाते हैं उसके बाद तुरंत मंदिर से इसको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो आगे का काला कलर का हो जाता है, माचिस जलने के बाद कलर बदल जाता है इसका। तो ये क्या होती है कि ये काला कलर सकारात्मक ऊर्जाएं खींचती है हमारे मंदिर में। फिर हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलता है और हमें हमारे भगवान हम पे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए कभी भी आप पूजा करें तो मंदिर से इस माचिस की तिल्ली को जलाने के बाद तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए, मंदिर में नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी घर में अगर आप फेंकते हैं तो बाद में उठा के तो उसको हटा ही देंगे, लेकिन मंदिर में आपको इस तिल्ली को नहीं रखनी चाहिए। मैं अपने बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो अपने घर में पूजा पाठ करती है तो इस बात का ध्यान जरूर से जरूर रखें कि वो मंदिर में जो तिल्ली है उसको मंदिर में ना रखें, जलाने के बाद तुरंत फेंक दे। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी। सबके घर में मंदिर है, मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं आप लोग। जल रखते हैं, शुद्ध जल रखते हैं या गंगा जल रखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या तो आप शुद्ध जल भी रख सकते हैं मंदिर में, और गंगा जल सबसे शुद्ध होता है। अगर आप मंदिर में गंगा जल रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। थोड़े से पानी में गंगा जल मिला के सुबह आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके घर गंगा जल ज़्यादा है तो आप पूरे घर में डेली सुबह गंगा जल से ही छिड़काव करें। और आपके घर में दिया जरूर होना चाहिए मंदिर में। मंदिर में एक दीपक होना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। और हमारे घर मंदिर में एक कौड़ी और एक गोमती चक्र भी होना चाहिए। ये माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। ये लेकिन एक ही रखना चाहिए, ज्यादा नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मंदिर में एक कौड़ी और एक गोमती चक्र। आप देख रहे हैं कैसा है गोमती चक्र। अगर आपके घर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप ध्यान से देख लें कि गोमती चक्र होता है। और माता लक्ष्मी को आप रखते ही होंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक गोमती चक्र रखना चाहिए और एक कौड़ी रखना चाहिए। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों बहुत लोग क्या करते हैं पता नहीं होता है, दो कौड़ी रख देते हैं, दो गोमती चक्र रख देते हैं। तो गोमती चक्र तो एक ही होना चाहिए मंदिर में, चाहे जैसे भी आप रखें। और एक बात, आपके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल तो होंगे ही। लड्डू गोपाल होंगे तो उनकी सेवा आप करते ही होंगे, और सेवा जानते ही हैं कैसे इनकी की जाती है, अपने बच्चों के जैसी। हर हिंदू घर में एक लड्डू गोपाल को होना चाहिए। हम हिंदुओं के घर में, जिस घर में तुलसी ना हो, लड्डू गोपाल ना हो, वो घर नहीं होता है। और एक बात, अगर लड्डू गोपाल को रखी है तो एक बांसुरी, लकड़ी वाला जो बांसुरी आता है, उसको भी आपको मंदिर में रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में एक बांसुरी भी होना चाहिए। दोस्तों आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ा ख़राब आ रहा है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। एक बांसुरी रखना चाहिए और लड्डू गोपाल को जरूर रखना चाहिए। एक तुलसी का पौधा भी रखना चाहिए। और अपने घर में एक शंख रखना चाहिए। शंख कई प्रकार के होते हैं जो आप रखें।
तो जो आप ला सकते हैं, लेकिन शंख रखना चाहिए। शंख से आप चाहे तो लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं और माता लक्ष्मी को स्नान करा सकते हैं, या विष्णु भगवान को स्नान करा सकते हैं। और शंख की भी जैसे मूर्ति की आप पूजन करते हैं, वैसे शंख की भी पूजन करना चाहिए धूप बत्ती दिखाकर। और शंख में जल डालकर आप पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को स्नान भी करा सकते हैं। और एक बात, आपके घर में एक घंटी भी होना चाहिए। घंटी क्यों ज़रूरी है? घंटी क्या होती है? जहाँ तक हमारे घंटी की धुन जाती है, वहाँ तक हमारे माता लक्ष्मी का वास होता है। हम पूजा करने के बाद लास्ट में आरती करते हैं। आरती कैसे करेंगे? घंटी रहेगा तभी तो बजाएंगे। तो इसलिए अपने घर में, अपने मंदिर में एक घंटी होना भी ज़रूरी होता है और घंटी रखना भी चाहिए। घंटी की भी पूजा की जाती है। जैसे शंख की पूजा करेंगे, वैसे घंटी की भी पूजा करें। मेरी बहनों को ये भी बात समझ में आ गई होगी। जिनके घर में नहीं होगा, अगर वो ऐसे ही पूजा करती हैं, तो इतना महंगा नहीं आएगा, कहीं से इकट्ठा करके जैसे अपने खर्चे चलाती हैं, उसी में करके ये सब भी। शंख नहीं भी रखी है तो घंटी तो जरूर ही रखें, घंटी की धुन भी होगी। शंख आप सुबह सुबह बजाते हैं पूजा करने के बाद, स्नान करने के बाद, तो बहुत अच्छा होता है। तो अपने घर में शंख रखें और बजाएं जरूर। तो ये बातें भी मेरी बहनों को समझ में आ गई होगी। और जो बातें नहीं समझ में आए, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो और एक बात हो कि हमें मंदिर में और क्या रखनी चाहिए। मंदिर में हमें एक सभी देवी देवताओं को रखते हैं हम, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हमें गणेश भगवान की एक मूर्ति ज़रूर रखनी चाहिए हमें अपने मंदिर में। क्योंकि गणेश भगवान क्या है, हमारे पूज्य देव होते हैं। सबसे पहली पूजा हम गणेश भगवान की ही करते हैं। घर मंदिर में कितने भी देवी देवता हो, लेकिन सबसे पहले हम पूजा गणेश भगवान की ही करते हैं। उसके बाद से हम आरती भी गणेश भगवान की ही करते हैं। उसके बाद हम किसी भी देवी देवता का पूजन करें, आरती करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें गणेश भगवान की एक प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। और गणेश भगवान की एक ही प्रतिमा रखी जाती है मंदिर में, 2 नहीं, 3 नहीं, एक ही प्रतिमा रखें। अगर आपके घर में गणेश भगवान की प्रतिमा आपके मंदिर में है, तो आप वहाँ से हटा दें। भले आप घर में मेन दरवाजे पे लगा दें, आप कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ आपका सुख सुविधा दिखे, लेकिन मंदिर में एक ही गणेश भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए। तो मैं अपने बहनों से अपने यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी खुशी मिले कि आप लोग हमें सपोर्ट करती हैं। तो हम और आगे भी वीडियो ऐसी लेकर आते रहें और नई नई जानकारियाँ आपको दे